हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है, प्रूव दैट कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। यह क्वेश्चन विंटर 2012 में पूछा गया था। तो बेसिकली यह जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है जो हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसके पहले भी हमने कई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्रूव कर चुके हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे कॉस पाई प्लस थीटा है, तो यानी कि ये जो अलाइड एंगल्स के फॉर्म में देखेंगे तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्म है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कॉस ए प्लस बी। और इसका राइट हैंड साइड होता है यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ पे प्लस है तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आएगा, और साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे ए को और बी को इस फॉर्म में लाने के लिए। तो ए को हम रिप्लेस करेंगे पाई से और बी को करेंगे हम थीटा से। तो हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेम टर्म्स मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉस ए है तो ये पाई हो जाएगा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन पाई इंटू साइन थीटा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉस थीटा है तो इसका तो कोई वैल्यूज़ नहीं है, बट कॉस पाई की वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला दिया गया है कॉस पाई की वैल्यू, बट हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि कॉस पाई की वैल्यूज़ आती कैसे है। तो बेसिकली हम इसे लिखेंगे यहाँ पे कॉस पाई, और अलाइड फॉर्म में ये हो जाएगा कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 0। यहाँ पे प्लस 0 लिखो या माइनस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये वैल्यूज तो ऑलरेडी क्वाड्रेंट में है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि यह इवन नंबर है, तो इवन में क्या रेशियोज चेंज नहीं होते। तो ये हो जाएगा कॉस 0, ये फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट है कि साइन, तो बेसिकली कॉस पाई यानी कि 180 डिग्री है वो वाई एक्सिस में जाता है, और यह सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, ये तो कॉस है, तो इस वजह से ये निगेटिव होगा। और cos 0 की वैल्यूज़ होती है 1 और ये माइनस, तो इस तरह cos पाई की वैल्यूज़ आती है -1। सेम वे हम निकालेंगे साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 0। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इवन है तो रेशियोज चेंज नहीं होंगे, रेशियोज एज इट इज़ होगा। ये 0 आ गया यहाँ पे, और साइन 0 की वैल्यू है 0, तो यह वैल्यूज़ हमें मिल गई, दोनों वैल्यूज़। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं राइट हैंड साइड में। तो कॉस पाई की वैल्यू आई है -1 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन पाई की वैल्यू है 0 इंटू साइन थीटा। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा कॉस थीटा, और 0 इंटू साइन थीटा है तो ये वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाएगी, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉस थीटा। और ये हमारा राइट हैंड साइड है और हमारा हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। तो सेम वे इसी तरह अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको यहाँ पे प्रूव करने के लिए पूछा जाता है तो इसी तरह हम उसे डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट कॉस 510 इंटू कॉस 330 प्लस साइन 390 इंटू कॉस 120 इज इक्वल टू -1। यह क्वेश्चन विंटर 2012 में पूछा गया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक टर्म्स को सॉल्व करेंगे और उनके वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहला टर्म है यहाँ पे कॉस 510, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 90 से, 510 और ये है 90। तो अगर हम यहाँ पे 6 कंसिडर करें तो 6 9 ज़ा 54 यानी कि 540 आ गया, और हम यहाँ पे इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा -30। तो इसे हम लिख सकते हैं cos 6 इंटू 90 -30। तो आप देखेंगे तो यह इवन नंबर है, तो यहाँ पे पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा, और पाई में जो रेशियोज़ हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो ये cos एज इट इज़ होगा और यहाँ पे 30 आ जाएगा, और ये 510। तो अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट में प्लेस करूँ 0 90 180 270 और ये 360,
तो यहाँ पे 6 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ओके, यानी कि यहाँ तक ये होगा 6 इंटू 90 की वैल्यू, और इसमें हम 30 डिग्री सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ये तो कॉस है, तो इसलिए यह निगेटिव हो जाएगा। और कॉस 30 की वैल्यू है यहाँ पे √3/2, और यहाँ पे माइनस आ गया। अब हम सेकेंड टर्म की वैल्यू निकालेंगे कॉस 330 की, कॉस 330। तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 4 इंटू 90, यानी कि 360 हो गया, और इसमें हम 30 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा 330। अगेन ये इवन है तो रेशियोज सेम होंगे, और कॉस 30 आ जाएगा। 330 ये जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लेस होता है, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी कॉस है तो ये पॉजिटिव होगा, और कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। नेक्स्ट वैल्यू है साइन 390 की निकालनी है हमें, साइन 390, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 4 इंटू 90, तो ये 360 आ गया, प्लस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 390। अगेन ये इवन है तो रेशियो सेम होंगे, साइन 30 आ जाएगा, और आप देखेंगे 4 इंटू 90, 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये आ गया ये वैल्यूज़ 4 इंटू 90 की वैल्यूज़, और इसमें हम 30 ऐड करेंगे तो ये चले जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा, और साइन 30 की वैल्यू है यहाँ पे 1/2। लास्ट टर्म है कॉस 120, तो इसे हम डायरेक्टली लिखेंगे कॉस 1 इंटू 90 प्लस 30। अब देखेंगे यहाँ पे यह ऑड नंबर है तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा π/2 का, और π/2 में कॉस चेंज हो जाता है साइन में, तो ये रेशियोज चेंज होकर के साइन 30 आ जाएगा, और ये 120 एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में प्लेस होता है, और यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो ये कॉस है तो इस वजह से यह निगेटिव आ जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू है 1/2, और माइनस एज इट इज़ होगा। तो अब हमने सभी वैल्यूज़ निकाल लिए, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे यहाँ पे LHS इज इक्वल टू कॉस 510 इंटू कॉस 330 प्लस साइन 390 इंटू कॉस 120। तो वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 510 की वैल्यूज़ हमें मिली थी यहाँ पे -√3/2 इंटू कॉस 330 की वैल्यू है सेम पॉजिटिव नंबर √3/2 प्लस साइन 390 की वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस 120 की वैल्यू है यहाँ पे -1/2। तो अब हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू √3 तो ये हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 तो ये 4, ये माइनस यहाँ पे रहेगा, प्लस 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। तो अब हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा -3/4 -1/4। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -3 -1/4। ये दोनों माइनस माइनस हैं तो ये ऐड होगा और माइनस आ जाएगा यहाँ पे, सो -4/4 ये कैंसिल हो जाएंगे, और हमें यहाँ मिलेगा -1। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। देखा आपने, हमने जस्ट स्टेप्स फॉलो किए और हमें यहाँ पे आंसर्स मिल गया। तो इसी तरह आप भी प्रैक्टिस करेंगे जितना, तो आपको उतना ही आसान होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एग्जाम्पल 13 है, प्रूव दैट साइन π/3 प्लस a इंटू कॉस π/3 प्लस b माइनस कॉस π/3 प्लस a इंटू साइन π/3 प्लस b इज इक्वल टू साइन a माइनस b। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे दो एंगल्स दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे,
एक है π/3 प्लस a और π/3 प्लस b। यहाँ पे जो साइन π/3 प्लस a है और यहाँ पे है ये साइन π/3 प्लस b और यहाँ पे है cos π/3 प्लस b और यहाँ पे cos π/3 प्लस a। तो ये सभी टर्म्स को आप ध्यान से देखने पे मालूम पड़ता है कि ये जो फॉर्मूला है साइन a माइनस b का फॉर्मूला है। आप इसे साइन a माइनस b भी बोल सकते हैं या फिर दो एंगल्स जो कि माइनस सब्सट्रैक्ट होंगे तो ये उसका फॉर्मूला है। तो आइए हम इसे उसी तरह सॉल्व भी करेंगे डायरेक्टली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS लिखते हैं। LHS है हमारा यहाँ पे साइन π/3 प्लस a इंटू कॉस π/3 प्लस b माइनस कॉस π/3 प्लस a इंटू साइन π/3 प्लस b। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज्यूम करते हैं एंगल्स को, यानी कि ये π/3 प्लस a है, इसे हम एज्यूम करेंगे अल्फ़ा और दूसरा एंगल जो है वो π/3 प्लस b, इसे हम एज्यूम करते हैं बीटा। इसका रीज़न क्या है कि सिंप्लीफिकेशंस काफ़ी इजी होगा, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि ये एंगल्स बड़े बड़े दिखते हैं तो थोड़े कन्फ्यूजन्स होने के चांसेस रहते हैं। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो आप देखेंगे यहाँ पे एंगल्स को सेम रखा है, जस्ट रेशियोस चेंज किए हैं। यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस है, एंगल सेम है, अल्फ़ा अल्फ़ा। यहाँ पे कॉस था, यहाँ पे साइन आ गया, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे बीटा है। तो ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, समझे आप। मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज भी लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है यहाँ पे साइन a इंटू कॉस b माइनस, एंगल्स में सेम रख रहा हूँ, जस्ट रेशियोस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे कॉस आ जाएगा और यहाँ पे साइन b आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के थ्रू हमें यह मिल गया। अब हम अगेन इसे रिप्लेस करेंगे जो हमने एज्यूम किया था उसके थ्रू। तो ये हो जाएगा साइन π/3 प्लस a माइनस π/3 प्लस b। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा साइन π/3 प्लस a माइनस π/3 प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे b। तो ये π/3 कैंसिल होगा इससे और यहाँ पे बचेगा सिर्फ साइन a माइनस b, जो कि हमें यह प्रूव करना था। तो इस तरह हमारा यह राइट हैंड साइड आ गया और हेंस प्रूव्ड। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करने के लिए पूछा जाता है तो आपको सबसे पहला ध्यान देना है कि एंगल्स क्या दिए गए हैं सभी टर्म्स में। यानी कि यहाँ पे पहला टर्म है तो साइन कॉस है और ये दो एंगल्स दिए गए हैं और यही एंगल्स रिपीट हुए हैं यहाँ पे दूसरे टर्म में और रेशियोज भी चेंज हुए हैं। तो यह टर्म्स को ध्यान से देखने पे ऑटोमेटिकली आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। एग्जाम्पल 14 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 135 अपॉन कॉस माइनस 240 माइनस 2 इंटू साइन 930। यह क्वेश्चन विंटर 2015 में पूछा गया था। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म है सेक स्क्वायर 135 डिग्री, तो हम इसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो स्क्वायर टर्म है तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेक 135 और यहाँ पे होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, सो ये फर्स्ट स्टेप था। अभी 135 को हम कैसे लिखेंगे 90 के फॉर्म में। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिखने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो नॉर्मल प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं, 135 डिवाइड बाय 90। तो अगर हम यहाँ पे 2 जाएंगे तो ये 180 आ जाएगा यहाँ पे, जो कि बड़ा नंबर है। तो सबसे पहले हम छोटे नंबर से ट्राई करते हैं 1 से। तो ये 90 आ गया यहाँ पे और यहाँ हमें मिलेगा 45। तो रिमाइंडर यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ हमें पता है तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 90 प्लस 45
और ये होल ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अब देखेंगे यहाँ पे तो यह ऑड नंबर है, तो यहाँ पे π/2 का फॉर्मूला यूज़ होगा और π/2 में सेक जो है वो चेंज होकर के कोसेक में आ जाएगा। कोसेक 45 और 135 है, यह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लेस होता है, तो वहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, यह तो सेक है, तो इस वजह से यह निगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे होल ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ये माइनस का स्क्वायर बट ऑब्वियस पॉजिटिव आ जाएगा प्लस, और कोसेक 45 की वैल्यू है यहाँ पे √2, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा और √2 का स्क्वायर है 2। तो पहला टर्म का हमने वैल्यूज़ निकाल लिया, अब दूसरे टर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है cos माइनस 240, सो 240 को भी हम डिवाइड करेंगे 90 से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 180 और यहाँ पे रिमाइंडर बचा है 60, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे cos। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस है, तो cos के टर्म में यह एब्जॉर्ब होकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे सिर्फ 240। अब हम 240 को लिखेंगे इस फॉर्म में 2 × 90 + 60, तो यहाँ पे यह इवन नंबर है, तो यहाँ पे पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा और पाई में रेशियोज सेम होते हैं, तो cos 60 आ गया। और ये जो 240 है वो प्लेस होगा थर्ड क्वाड्रेंट में और वहाँ पे tan पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव आ जाएगा और cos 60 की वैल्यू है यहाँ पे -1/2। लास्ट टर्म है sin 930, तो इसको हम निकालेंगे sin 930, तो ये हो जाएगा 10 × 90, तो ये 900 हो गया, प्लस इसमें हम 30 ऐड करते हैं तो हमें 930 मिल गया। तो यहाँ पे यह इवन नंबर है, तो पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा, सो पाई में रेशियोज सेम होते हैं, तो sin 30 आ गया और sin 30 की वैल्यू है 1/2। अब देखना है कि ये जो 930 है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए, 0, 90, 180, 270, 360, 10 × 90 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पे ये 900 डिग्री कंप्लीट होगा 10 × 90 इस पोजीशन पे, और इसमें हम 30 डिग्री एंगल ऐड कर रहे हैं, तो ये प्लेस होगा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव है, ये साइन है, तो इस वजह से ये निगेटिव आ गया। अब यहाँ पे सभी वैल्यूज़ निकल गए, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिखते हैं sec square 135 upon cos -240 -2 sin 930। सो sec स्क्वायर 135 की वैल्यूज़ हमने निकाली थी, तो ये आया था हमारा 2 अपॉन cos -240 की वैल्यू है यहाँ पे -1/2 -2 एज इट इज़ होगा, और sin 930 की वैल्यू है -1/2। तो अभी आप देखेंगे तो 2 एज इट इज़ होगा, यहाँ पे -1/2, और ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 आ गया। तो अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 2/-1 + 2/2। तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, सो 2 × 2, और यहाँ पे -1 प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, सो 4/1 = 4। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। एग्जाम्पल 15 है इवेल्युएट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, और टर्म दिया गया है यहाँ पे tan 32 + tan 88 अपॉन 1 - tan 32 × tan 88। इसकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है, और यह क्वेश्चन समर 2016 में पूछा गया था। अगर आप इस टर्म को केयरफुली ध्यान से देखेंगे तो यह टर्म्स बेसिकली एक फॉर्मूला से रिसेंबल है, जो है tan a + b। यहाँ पे प्लस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्लस है न्यूमरेटर में, इसी वजह से। अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो यहाँ पे भी निगेटिव आता था। तो फॉर्मूला है tan a + b = tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan
बी। तो अभी आप देखेंगे तो यह दोनों टर्म्स ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं और इससे हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा tan 32 प्लस 88। समझे आप, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे जो फॉर्मूलाज है वो यूज़ किया मैंने और यहाँ पे इससे कंपेयर किया, तो ये हो जाएगा tan 32 प्लस tan 88 अपॉन 1 माइनस tan 32 इंटू tan 88। तो ये हो जाएगा यहाँ पे tan 32 प्लस 88 और इसे हम ऐड करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा tan 120 डिग्री। सो 120 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 1 इंटू 90 प्लस 30। तो अभी आप देखेंगे तो यह ऑड नंबर है, तो ऑड में π/2 का फॉर्मूला यूज़ होगा। सो यहाँ पे tan है तो ये चेंज हो जाएगा कॉट में और 30 आ जाएगा। और ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में प्लेस होता है तो इस वजह से ये निगेटिव हो जाएगा और cot 30 की वैल्यू होती है √3 और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह इस टर्म की फाइनल वैल्यू है -√3, ये इसका आंसर है। एग्जाम्पल 16 है, प्रूव दैट tan 7π/6 इंटू कॉट 7π/6 माइनस tan 420 डिग्री इंटू कॉट 240 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली चार टर्म्स हैं, tan cot, बट यहाँ पे अगर एंगल्स देखेंगे तो ये जो है पाई के टर्म में है यानी कि रेडियंस में, और यहाँ पे जो है वो डिग्री में है। तो आप दो तरीका कर सकते हैं, या तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए या फिर 420 को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक करके हम टर्म्स को सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे हम और पुट करते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे tan 7π/6। तो जैसा कि हमें पता है कि पाई की वैल्यू है वो होती है 180 डिग्री, तो इसे हम लिख सकते हैं tan 7 इंटू 180/6। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और ये 0। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 इंटू 30, तो ये होता है tan 210 डिग्री। ओके, सो tan 210 को हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 90, तो ये 180 हो गया, प्लस 30 डिग्री। 2 इंटू 90 यानी कि 180 डिग्री प्लस 30 हम इसमें ऐड करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा 210। जैसे कि यह इवन है तो यहाँ पे पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा और पाई में रेशियोज चेंज नहीं होते, तो ये हो जाएगा tan 30 और ये जो 210 है ये प्लेस होता है यहाँ पे 0, 90, 180, 270, 360। तो 210 यानी कि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव है और ये भी tan है तो इस वजह से ये पॉजिटिव होगा। और tan 30 की वैल्यू है यहाँ पे 1/√3। तो एक टर्म की वैल्यूज़ हमें निकल गई। अब हम दूसरे टर्म की वैल्यूज़ निकालेंगे, cot 7π/6। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 7π/6 निकाला था, इसकी वैल्यूज़ है 210, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर आप सेम प्रोसीजर फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 180/6, 6 1 ज़ा 6, 6 30 ज़ा 180, तो ये हो जाता है cot 210 डिग्री। और इसे भी हम लिख सकते हैं cot 2 इंटू 90 प्लस 30। तो ये इवन है, रेशियोज चेंज नहीं होंगे, तो यहाँ पे cot 30 आ गया। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो इस वजह से यह भी पॉजिटिव होगा। cot 30 की वैल्यू होती है √3। नेक्स्ट टर्म है tan 420, 90 से डिवाइड करते हैं, 9 4 ज़ा 36, 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60। तो इसे हम लिखेंगे tan 4 इंटू 90 प्लस 60, तो ये इवन नंबर है तो रेशियोज सेम होंगे और tan 60 आ जाएगा 420। तो अभी आप देखेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस होता है, तो यहाँ पे 4 इंटू 90 है, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 90 यहाँ पे कंप्लीट होता है, प्लस हम
60 डिग्री आएंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और यहाँ पे सब पॉजिटिव्स होते हैं, तो इस वजह से ये वैल्यूज़ भी पॉजिटिव होगा। और tan 60 की वैल्यू होती है √3। लास्ट टर्म है cot, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली 2 × 90, तो ये हो जाता है 180 और प्लस इसमें हम 60 ऐड करेंगे तो ये होगा 240। तो अगेन यह इवन है तो रेशियोज चेंज नहीं होंगे। cot 60 आ गया और 240 है, ये प्लेस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और यहाँ पे tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा। और cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इस तरह सभी टर्म्स के वैल्यूज निकल गए। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और ये है tan 7π/6 इंटू cot 7π/6 माइनस tan 420 इंटू cot 240। तो वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फर्स्ट टर्म है 1/√3 इंटू सेकेंड टर्म है √3 माइनस थर्ड टर्म है tan 420, तो इसकी वैल्यूज होती है √3 इंटू cot 240 की वैल्यू है 1/√3। तो जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये √3 न्यूमरेटर में है और यहाँ पे √3 डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सेम वे ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर में है तो यह भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा 1 - 1 = 0। तो इस तरह यह RHS आ गया हमारा और हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों एग्जांपल्स को मैं छोटे छोटे वीडियोस में बना रहा हूँ ताकि वीडियोस का लेंथ बड़ा भी ना हो और आप बोर भी ना हो एक साथ में 40-50 मिनट के वीडियोस देख करके। तो इस वजह से यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।